हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितिन गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंडिया पर। तो साथियों, आज बात करने वाले हैं आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जिनसे आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, किसी भी आप कोई भी शिक्षक भर्ती का पेपर उठा के देख लेंगे तो 5 से 6 नंबर का जो है इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन आते ही हैं। कैसे बता दूं कौन कौन से आपके लॉरेंस कोलबर्ग हैं, आपके जीन पियाजे हैं और वाइगोत्स्की हैं। ठीक है, तो इनसे आपके 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन जो है हर एग्ज़ाम में आपके पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और बात कर रहे हैं सीटेट की, तो सीटेट में भी आपके जो है 5 से 6 नंबर के यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो बिल्कुल चर्चा करेंगे इनके क्वेश्चनों पर। ठीक है, जो आपके जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं या उनके बारे में जो अवस्थाएं उन्होंने दी हैं उन पर जो है आश्रित या आधारित जो भी उनके बारे में जो तथ्य हैं उन पर ये क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इनसे आपके 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल कितने आपके लिए मैंने जो सेलेक्ट किए हैं आपके 45 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, 45 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जिसमें कि 20 से 22% हम इस वीडियो में करेंगे और 20 से 22% जो है अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं एग्ज़ाम को क्या है लेकर। ठीक है, तो बिल्कुल वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहेंगे जिससे कि आपका इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न गलत ना हो पाए। ठीक है, और जितने भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन उनको तुरंत मिलता रहे। ठीक है, तो बात कर रहे हैं क्या है लॉरेंस कोलबर्ग, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के रिलेटेड आपके क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? तो बताना है, ये लॉरेंस कोलबर्ग ने कुछ स्तर दिए हैं जिनमें कि क्या है नैतिकता की अनुपस्थिति को कौन सा जो है सही अर्थ में सूचित करता है। तो बताएंगे स्तर 3 है हमारा, स्तर 4 है, स्तर 1 है, स्तर 2 है। तो बताएंगे इसमें देखिए कौन सा है हमारा, तो कहेंगे सर क्या है हमारा स्तर 1 है। ठीक है, क्या है स्तर 1 है। तो इसमें क्या कहा गया है कि नैतिकता की क्या है अनुपस्थिति को इसमें क्या है सूचित किया गया है। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर लाए गए हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम को लेकर। ठीक है, तो एक एक पॉइंट देखते हुए चलेंगे और क्या है कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि इनमें से कितने प्रश्नों को आप जानते हैं या कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। ठीक है, तो चलते हैं, देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? ठीक है, तो बिल्कुल नहीं वाले चीज़ को तो आप देखेंगे अगर आप सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं। मैं हर वीडियो में आपको यही बताता हूँ क्योंकि साथी क्या करते हैं हमारे कि नहीं को नहीं देखते हैं, जल्दी से ऊपर की 2 लाइन पढ़ ली और आंसर अपना लगा दिया, लेकिन क्वेश्चन को नहीं देखते हैं, उसमें जो है नहीं पूछा है। तो बिल्कुल इसमें बताएंगे ऑप्शन 1 हमारा है भाषा, ऑप्शन 2 हमारा है सामाजिक अनुभव, ऑप्शन 3 हमारा है परिपक्व, ऑप्शन 4 हमारा है क्रियाकलाप। तो इसमें बताना है कि कौन सा प्रभावित नहीं करता है। तो ये क्वेश्चन इसमें थोड़ा आपको क्या है डाउट होगा, इसकी तरह एक क्वेश्चन और आता है जिसमें कि आपको दूसरा ऑप्शन लगाना पड़ेगा, लेकिन मैं इसको बता दूं इसका आंसर क्या होगा आपका सामाजिक अनुभव। ठीक है, तो पियाजे ने कहा है, इसमें देखिए भाषा का भी संज्ञानात्मक विकास पर असर पड़ता है, क्रियाकलाप का भी पड़ता है। ठीक है, तो सामाजिक अनुभव मतलब विभिन्न प्रकार के व्यक्ति जो समाज में होते हैं। ठीक है, हर एक की प्रकृति अलग अलग होती है। ठीक है, सोचने विचारने की या कोई भी कार्य करने की। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको सामाजिक अनुभव लगाना है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे कि 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? तो बिल्कुल ये क्वेश्चन भी आपको पता होगा अगर आपने क्या है हमारी जीन पियाजे वाली क्या है वीडियो देखी होगी। मैं बता दूं ये आपके क्या है, ये आपके जीन पियाजे के अंतर्गत 4 अवस्थाएं आती हैं जिनमें कि ये बता रहे हैं कि आँख, नाक, कान या हाथों से जो सोचते हैं वो कौन सा स्तर होता है। तो बताएंगे ऑप्शन 1 हमारा है मूर्त संक्रियात्मक स्तर, ऑप्शन 2 हमारा है पूर्व संक्रियात्मक स्तर, ऑप्शन 3 हमारा इंद्रिय जनित गामक स्तर, ऑप्शन 4 हमारा है अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो बिल्कुल ये आपको पता होगा क्या है, जहाँ पर आँख, नाक, कान ये हमारे जो भी पेशी से संबंधित बात होती है, जहाँ पर बच्चा जो है अपने अंगों के द्वारा क्या है प्रतिक्रिया जाहिर करता है या कोई भी संवेदना जाहिर करता है, तो वो कौन सी होती है आपकी इंद्रिय जनित गामक स्तर होता है। ठीक है, अब मैं इसका नाम बता दूं, इसके जगह पर अगर पेशी गामक स्तर आ जाता या फिर आपका संवेदी गामक स्तर आ जाता तो बिल्कुल आप ऑप्शन यही लगाते। ठीक है, जहाँ पर आँख, नाक, कान या इसमें इस प्रकार की कोई भी क्रिया जो बच्चा करता है या उनसे सोचता है या इस प्रकार की कोई क्रिया करता है जिससे आँख, नाक, कान जो है बच्चे के सक्रिय होते हैं, तो वहाँ पर आपको इंद्रिय जनित कामक स्तर लगाने हैं। ठीक है, और ये अवस्थाएं जो आपकी चारों दे रखी हैं ये आपके जीन पियाजे ने दी हैं। क्या है, जीन पियाजे ने दी हैं। कहीं बात आ जाए कि जीन पियाजे के अनुसार कितनी अवस्थाएं हैं,
ठीक है। तो बताएंगे 4 अवस्थाएं हैं, ठीक है। तो बता दें, देखिए इसमें क्रम वाइज बता दूं आपको कि सबसे पहली आपकी क्या है, इंद्रिय जनित कामक है। दूसरी आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। तीसरी आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है और चौथी आपकी अमूर्त है, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखेंगे, ये आपकी क्या होती है, 0 से 2 वर्ष होती है, ठीक है। जो इंद्रिय कामक अवस्था होती है या संवेदी कामक अवस्था होती है वो 0 से 2 वर्ष होती है। जन्म से 2 वर्ष आपको देखने को मिल जाएगी। क्वेश्चन आपका आ जाता है कि इंद्रिय कामक अवस्था का कितने से कितने वर्ष कार्यकाल होता है, तो बताएंगे 0 से 2 वर्ष या जन्म से 2 वर्ष, ठीक है। बात करेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की, तो बताएंगे 2 से 7 वर्ष का होता है, ठीक है। क्या है, 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक की बात करें तो 7 से 11 होता है। क्या है, 7 से 11 वर्ष होता है। वहीं अमूर्त की बात करेंगे या आपका औपचारिक से आ जाए तो अमूर्त की या औपचारिक आ जाए तो बिल्कुल आएंगे आप, क्या है हमारा 11 से ऊपर, ठीक है। वैसे इन्होंने जो जीन प्याजे ने दिया है 11 से 15 वर्ष की अवस्था में यहाँ इन्होंने यह समाप्त कर दिया है। लेकिन जो बच्चे का विकास होता रहता है वो आगे के लिए चलता रहता है, ठीक है। जो स्तर बताए हैं वो 11 वर्ष से अगर ऊपर कहीं देखने को मिल जाए और आपके अमूर्त से बात आ जाए और 11 से ऊपर कहीं बात आ जाए तो बिल्कुल आप ऑप्शन लगाएंगे, ठीक है। तो इन चारों के बारे में मैंने आपको बता दिया। जहाँ पर आँख नाक कान या कोई भी संवेदना जो बच्चा हाथ पैरों से प्रदर्शित कर रहा है तो बिल्कुल इंद्रिय कामक अवस्था आप लगाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, आपको ये एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस पेपर देखोगे तो आपको ये पता होगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, इनमें से मैं गारंटी लाऊं आपके जो है जो क्वेश्चन आते हैं तो इनमें अगर आपने ये ढंग से देख लिए तो बिल्कुल एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे एग्जाम में। तो सारी चीज़ समझते हुए चलेंगे। क्वेश्चन देखेंगे, रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। तो बिल्कुल यहीं से समझते हुए चलेंगे कि कहीं कक्षा की बात आ रही है और पिकनिक की भी बात आ रही है, ठीक है। रिया कक्षा पिकनिक, ठीक है। तो कक्षा पिकनिक की बात आ रही है और क्या है, ऋषभ से सहमत नहीं है, ये भी बात आप यहीं से समझते हुए चलेंगे। वह सोचती है कि क्या है, बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। तो नियमों का संशोधन की भी बात आ रही है और क्या है, यह सहपाठी विरोध है। प्याजे के अनुसार बताना है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो बिल्कुल बताएंगे। ऑप्शन 1 हमारा है बिस्मांग नैतिकता, ऑप्शन 2 हमारा है संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, ऑप्शन 3 हमारा है प्रतिक्रिया, ऑप्शन 4 हमारा है सहयोग की नैतिकता। तो बिल्कुल बताएंगे इसमें, देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही हुआ, तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन 4 सही हुआ, सहयोग की नैतिकता। बताएंगे जहाँ पर देखिए यहाँ पर पिकनिक की बात आ रही हो, ठीक है। क्या है, बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया था, सहपाठी विरोध, क्या है, प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बिल्कुल सहयोग की बात बताएंगे, सहयोग की नैतिकता लगाएंगे आप, ठीक है। जहाँ पर देखिए ऋषभ से बात हो रही है या कक्षा की बात आ रही है तो कहीं ना कहीं 2 या 2 से अधिक उसमें जो है छात्र होंगे तो कहीं ना कहीं सहयोग की नैतिकता की बात यहाँ पर आ रही होगी, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। देखिए बिस्मांग की बात आ जाए तो ये आपका निगेटिव है, ठीक है। अपरिपक्वता तो बिल्कुल निगेटिव पॉइंट है आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के समाज सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। तो बिल्कुल मैंने आपको बताया है यहाँ पर समाज सांस्कृतिक सिद्धांत की बात आ जाए वहाँ वाइगोत्स्की आपको लगाना है, ठीक है। ऑप्शन 1 देखेंगे सक्रिय अनुकूलन, ऑप्शन 2 देखेंगे पारस्परिक शिक्षण, ऑप्शन 3 देखेंगे संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन 4 है हमारा अंतर्दृष्टि पूर्ण अधिगम। तो बताएंगे देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हुआ, तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन बी सही हुआ, क्या है, पारस्परिक शिक्षण। वाइगोत्स्की के अनुसार जहाँ पर बात आ जाए कि समाज सांस्कृतिक सिद्धांत पर किस पर आधारित है, बताएंगे पारस्परिक शिक्षण पर, ठीक है। तो जब बच्चा क्या है परस्पर अंतर्क्रिया करता है किसी कार्य में, ठीक है, तो वह आसानी से क्या है उस चीज़ को सरलता से सीख लेता है, ठीक है। तो बिल्कुल समाज सांस्कृतिक सिद्धांत की बात है, वाइगोत्स्की लगाएंगे, ठीक है। और संबंध अगर कहीं भी आ जाए कि किस पर आधारित है तो पारस्परिक शिक्षण आप लगाएंगे, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। यह कोलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है। तो बिल्कुल यहाँ पर कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, ये बिल्कुल याद रखेंगे। ऑप्शन 1 देखेंगे हम, इसमें क्या है औपचारिक चरण जो हमारा क्या है 4 है कानून और व्यवस्था, ऑप्शन 2 हमारा है पर औपचारिक चरण 5 सामाजिक संविदा, ऑप्शन 3 है हमारा पूर्व औपचारिक चरण 1 दंड परिवर्तन, ऑप्शन 4 हमारा है पूर्व औपचारिक चरण 2 व्यक्तिकता और विनिमय। तो बताएंगे इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन 1 सही होगा, क्या है औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था। तो यहाँ पर बात आ रही है प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है,
तो कुछ कानून की भी बात आ रही होगी, कुछ व्यवस्था की भी बात आ रही होगी। इसमें एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कह रही है, ठीक है, और क्या है, प्रत्येक शिक्षार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके। तो कुछ ना कुछ व्यवस्था की भी बात आ रही है, जिससे बच्चा क्या है, सरलता से किसी चीज़ को सीख सके, ठीक है। तो सभी शिक्षार्थी बिना अन्य किसी सहायता से अपना कार्य पूर्ण सके, तो बिल्कुल कानून व्यवस्था लाएंगे। औपचारिक की बात आ रही है, तो बिना किसी की सहायता से जो कार्य किया जाता है वो आपकी औपचारिक अवस्था में किया जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखेंगे, जहाँ पर मैंने बता दिया आपको, जहाँ पर प्रभावशाली ढंग से सीखने की बात आ जाएगी, वहाँ आपको क्या है, औपचारिक चरण लगाना है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर बच्चा स्वयं जो है खुद के स्वयं के कार्य को क्या है आसानी से करना सीख जाता है, ठीक है। उसमें तर्क वितर्क करने लगता है कि यह कार्य सही है या गलत है, उसमें सोच विचार नहीं करता है। देखिए क्वेश्चन अगला देखेंगे कि कर्नल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो आवश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोलबर के नैतिक विकास की किस अवस्था में है, तो बताएंगे। इसमें देखिए हमारा है पहला क्या है, परंपरागत, ऑप्शन 2 हमारा है क्या है, पश्च परंपरागत, ऑप्शन 3 हमारा है पूर्व परंपरागत, ऑप्शन 4 हमारा है परापरंपरागत। तो बिल्कुल बताएंगे, ये आपके कोलबर के कुछ जो स्तर बताए हैं उन्होंने, इसमें ये अवस्थाओं में ये है, तो बिल्कुल बताना है। इसमें देखिए कौन सा इससे संबंधित है, तो कहेंगे सर हमारा क्या है, ऑप्शन 2 संबंधित है, पश्चिम परंपरागत, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शन 1 हमारा है वर्णन करना, ऑप्शन 2 हमारा है पहचान करना, ऑप्शन 3 हमारा अंतर करना, ऑप्शन 4 हमारा है वर्गीकृत करना। तो बिल्कुल सूचना विश्लेषण की बात आए, कहीं ना कहीं वहाँ अंतर की भी बात आ जाती है, बिल्कुल आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन कि क्या है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सकें। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को डैश करेंगे, ठीक है, और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो बिल्कुल बताएंगे। इसमें ऑप्शन 1 हमारा है तर्क संगत, ऑप्शन 2 हमारा आत्मसात, ऑप्शन 3 हमारा है निर्माण, ऑप्शन 4 हमारा है संक्रियाकरण। तो बताएंगे इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तो कहेंगे सर हमारा क्या है, ऑप्शन 2 सही होगा, क्या है, आत्मसात। तो क्या है देखिए यहाँ पर बात आ रही है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को इस रूप से मदद करना चाहती है कि क्या है, वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सकें, विभिन्न समूहों में स्थिति वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। तो कहीं ना कहीं वाद विवाद की बात आ रही होगी, और एक शिक्षिका जो है शिक्षार्थियों से इस रूप में मदद करना चाहती है, तो कहीं ना कहीं कुछ सिखाने की बात यहाँ पर आ रही है। तो बच्चा सीखेगा तो कुछ ना कुछ ग्रहण भी करेगा, तो बिल्कुल आत्मसात करेगा। तो बिल्कुल याद रखेंगे, ऑप्शन आपका 2 सही होगा इसमें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। ऑप्शन 1 हमारा है प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता ना करना। ऑप्शन 2 हमारा है बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिसका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है। ऑप्शन 3 हमारा है सहयोगात्मक समस्या समाधान। ऑप्शन 4 हमारा है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। तो बिल्कुल बताएंगे जो हमारा वाइगोत्स्की ने कहा है, क्या कहा है, तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन 3 सही होगा इसमें, सहयोगात्मक समस्या समाधान। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, जहाँ पर वाइगोत्स्की के संबंध की बात आए वहाँ आपको सहयोग से संबंधित आपको पॉइंट लगाना है वहाँ पर, ठीक है। जहाँ पर सहयोग की बात आ जाए कि सहयोग के द्वारा बच्चा कार्य कर रहा है या कुछ इस प्रकार की आपको प्रक्रिया देखने को मिल जाए कि यहाँ पर आपकी सहयोग की बात आ रही होगी, तो वहाँ आप लगाएंगे वाइगोत्स्की, ठीक है। सहयोगात्मक समस्या समाधान मतलब सहयोग के द्वारा कोई भी समस्या का समाधान किया जा रहा है, वहाँ आपको वाइगोत्स्की लगाना है, ठीक है। तो इनके सिद्धांत के अंतर्गत ही यह आता है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, तो क्या है कि लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं। तो कुछ इस प्रकार पॉइंट होते हैं जो कि आपके सीटेट में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो कुछ पॉइंट होते हैं जिनमें कि सही बताना होता है कि कौन कौन से पॉइंट इसमें सही होंगे, ठीक है। तो ए देखेंगे, ए में दिखा है हमारा आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण। ऑप्शन बी, कुछ पॉइंट हमारा बी दे रखा है कि व्यक्तिकता और विनिमय। सी दे रखा है अच्छे अंतर व्यक्तिक संबंध, और डी दे रखा है हमारा सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिक अधिकार। तो बताएंगे इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन सी सही होगा, क्या है, बी और ए। अब बी और ए देखिए कैसे है
कि यहाँ पर व्यक्तिकता और विनिमय की बात आ रही है, आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण की बात आ रही है। ठीक है, तो चरणों का ये क्या करते हैं, इनका अनुसरण करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखेंगे। यहाँ पर लॉरेंस कोहलबर्ग की बात आ रही है, तो इन्होंने क्या चरण में से प्राथमिक विद्यालय में क्या कहा था कि आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण को इन्होंने कहा था अपने चरणों में, और व्यक्तित्व और विनिमय को इन्होंने कहा था। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ पर इनसे संबंधित अगर कहीं भी इन पॉइंटों में से अगर इन जो शब्द दे रखे हैं इनसे संबंधित कहीं भी आपको पॉइंट दिख जाए तो वहाँ पर लॉरेंस कोहलबर्ग लगाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं, तो यह विचार द्वारा रखा गया। ऑप्शन 1 हमारा जीन पियाजे, ऑप्शन 2 हमारा कोहलबर्ग, ऑप्शन 3 हमारा वाइगोत्स्की, ऑप्शन 4 हमारा है पावलोव। तो विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं, यह विचार किसने दिया है? तो सभी भाई बताएंगे क्या है कि ऑप्शन हमारा क्या होगा इसमें सही। ऑप्शन कहेंगे तीसरा हमारा सही होगा। क्या है? ऑप्शन तीसरा सही होगा। क्या है? वाइगोत्स्की। तो बिल्कुल जहाँ पर बात आ जाए कि विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं, तो बिल्कुल आपको वाइगोत्स्की लगाना है। ठीक है, यहाँ पर समाज के द्वारा बच्चे को भाषा सिखाई जा रही है, वहाँ भी आपको वाइगोत्स्की लगाना है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या है, देखिए कि मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता है। तो बिल्कुल समझते हुए चलेंगे। मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की बात आ रही है, तो मैंने बिल्कुल आपको बताया है। अगर आपने देखी अगर आप हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, अगर आपने जो है जीन पियाजे की यहाँ पर बात आ रही है इस क्वेश्चन में, कहीं ना कहीं आपको पता होगा। तो जीन पियाजे की मैंने क्या है पूरा एक जो जीन पियाजे की वीडियो बना रखी है, उसमें पूरा सिद्धांत एक एक पॉइंट उनके बारे में बताया है। तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी, तो उसको जाकर ज़रूर देखें। जीन पियाजे से संबंधित आपके वहाँ पर सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम समझते हुए चलेंगे बिल्कुल। ये मानसिक विकास औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की बात आ रही है, तो जस्ट मैंने अभी आपको पीछे बताया है कि औपचारिक की बात आया है तो कहीं ना कहीं वहाँ आपको मूर्त लगाना है। ठीक है, तो ज़्यादा ऑप्शन हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है कि जो देखिए यहाँ पर औपचारिक की बात आ जाए तो आपको अमूर्त लगाना है। ठीक है, कितने से कितने वर्ष होती है मैंने अभी आपको बताया था, 11 से 15 इन्होंने दी है जीन पियाजे ने। लेकिन अगर आपका ऑप्शन में 11 से ऊपर कहीं लिखा हुआ आ जाए, 11 से ऊपर, तो बिल्कुल आप ऑप्शन ये ही लगाएंगे। ठीक है, अमूर्त। ये औपचारिक की याद आया, आप औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कितने से कितने वर्ष होती है, तो 11 से 15 वर्ष दे रखा है ऑप्शन में, तो 15 वर्ष तक लगाएंगे, या 11 से ऊपर दे रखा है तो आप 11 से ऊपर लगाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल अहम केंद्रित व्यवहार ये आपका इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल जहाँ पर औपचारिक की बात आए वो आपको अमूर्त लगाना है। ठीक है, संवेदी की बात आए तो मैंने आपको बताया इंद्रिय दूसरी दे रखा है, उसका दूसरा नाम इंद्रिय है। तो इस प्रकार कन्फ्यूज कर देते हैं, जो कि आपके 2-3 नाम होते हैं एक अवस्था के, तो उसमें पूछ लेगा कि ये अवस्था किस मुख्य विशेषता इसमें क्या है। तो इस प्रकार की बच्चा जो है इसमें अमूर्त रूप से सोचना सीख लेता है। तो ये इसमें भी मैं आपको बता दूं, औपचारिक संक्रियात्मक की बात आ जाए कहीं भी आ जाए कि बच्चा जो है अमूर्त रूप से कौन सी अवस्था में सोचने लगता है, तो बताएंगे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला देखेंगे क्वेश्चन कि कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे खाली जगह चिंतन करते हैं, तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन 1 देखेंगे अलग आयु के अलग तरीके से, ऑप्शन 2 हमारा है अलग चरणों में समान तरीके से, ऑप्शन 3 हमारा है संदर्भ के अनुसार, ऑप्शन 4 हमारा है अभिभावकों द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार। तो बिल्कुल कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे क्या करेंगे, किस प्रकार का चिंतन करते हैं, तो बताएंगे। इसमें देखिए कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा, तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन पहला सही हुआ, अलग आयु में अलग तरीके से। ठीक है, तो बच्चा देखिए हर बच्चे के सोचने समझने की क्षमता, चिंतन करने की क्षमता अलग अलग होती है। ठीक है, तो अगर बच्चा जो है छोटे स्तर पर है, ठीक है, तो वो उस प्रकार से चिंतन करेगा। अगर उसकी जैसे एज बढ़ती जा रही है, जैसे हमने अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था, तो उस प्रकार से उसका जो है चिंतन बढ़ता चला जाएगा। मतलब वह वस्तु के बारे में या कोई भी विषय वस्तु या किसी प्रक्रिया के बारे में सोचने लग जाएगा। ठीक है, तो क्या अलग आयु में अलग तरीके से। ठीक है, तो हर आयु में हर तरीके से सोचेगा। जैसे मूर्त की बात आए तो बच्चा मूर्त रूप से सीखेगा, अमूर्त की बात आ जाए तो बच्चा अमूर्त रूप से सोचना चिंतन करना जो है सीख लेता है। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखेंगे अलग आयु में अलग तरीके से। ठीक है, अलग चरणों में समान तरीके से नहीं लगाएंगे, संदर्भ के अनुसार जरूरी नहीं है, मैंने बता दिया। हर व्यक्ति या हर बच्चे की अलग अलग सोचने की, चिंतन करने की क्षमता होती है।
अभिभावकों द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार। तो यहाँ पर इस प्रकार का अगर आपको पॉइंट मिल जाए तो आपका बिल्कुल नेगेटिव होता है, ठीक है। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन 1 सही था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन, ये मैंने क्वेश्चन आपको बताया है, तो अगर आपको पता होगा ऑप्शन 1 हमारा सामाजिक, ऑप्शन 2 हमारा अनुवांशिक, ऑप्शन 3 हमारा नैतिक, ऑप्शन 4 हमारा है शारीरिक। तो वाइगोत्स्की की कहीं बात आ जाए तो बिल्कुल सामाजिक लगाएंगे या समाज लगाएंगे कि बच्चों के सीखने के जहाँ पर संबंध की बात आ जाए तो वहाँ बच्चे के समाज के द्वारा सीखने की, बच्चे के द्वारा समाज में, मतलब समाज के द्वारा बच्चे में किसी प्रकार का जो है बदलाव आ रहा है या बच्चा समाज में रहकर किसी प्रकार की विषय वस्तु को सीख रहा है तो वहाँ वाइगोत्स्की आपको लगाना है, ठीक है। बात यहाँ समाज आ जाए, ठीक है, तो वहाँ आपको वाइगोत्स्की लगाना है, बस इतना याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। समाज के द्वारा बच्चा सीख रहा है, चाहे वो किसी प्रकार से सीख रहा है, तो वो आपको वाइगोत्स्की लगाना है उसमें, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है। तो बिल्कुल ये आपको मैंने बताया है, ये भी आपका जीन पियाजे से संबंधित है। अगर आपने वो पियाजे वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लेंगे, उससे आपको बहुत ही ज़्यादा क्या है फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए जो इन्होंने बताया कि इस चरणों में क्या क्या होता है, कौन कौन सी इसके संबंधित है, तो बताएंगे। ऑप्शन 1 हमारा सामाजिक मुद्दों से सरोकार, ऑप्शन 2 हमारा अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, ऑप्शन 3 हमारा तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, ऑप्शन 4 हमारा है विकल्पों में निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता। तो इंद्रिय कामक अवस्था मैंने बता दी, ये संवेदी प्रेरक अवस्था आपकी 0 से 2 वर्ष होती है। तो आप बिल्कुल सोचकर बता सकते हैं कि 0 से 2 वर्ष में बच्चा क्या क्या कर सकता है इसमें। तो सामाजिक मुद्दों से सरोकार बिल्कुल नहीं करेगा, अनुकरण, स्थित स्मृति और मानसिक निरूपण बिल्कुल करेगा, ठीक है। तार्किक रूप से समस्या समाधान नहीं करेगा, मैंने बता दिया आपको, तार्किक रूप से समस्या समाधान आपका औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था में आ जाता है, ठीक है। यह शुरू करने की बात आए तो आपको मूर्त में आ जाता है, ठीक है, कि तार्किक रूप से बच्चा सोचना शुरू कर देता है। जहाँ शुरू की बात आए वहाँ आपको मूर्त लगाना है, और यहाँ सोचने लगता है वहाँ आपको क्या लगाना है, अमूर्त लगाना है, औपचारिक लगाना है, ठीक है। तो सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चलेंगे। विकल्पों के निर्वाचन विश्लेषण करने की योग्यता, तो ये आपका इसमें नहीं होता क्योंकि यहाँ 0 से 2 वर्ष हो रही है, तो आपको पता है। तो बिल्कुल अनुकरण की बात आए, बच्चा जो है क्या है अपने अभिभावकों से, मतलब अभिभावक से मतलब है अपने माता पिताओं से क्या है देखकर सीखता है, उनसे क्या है ग्रहण करता है। जैसे दादी हैं या उसकी घर परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनसे क्या है अनुकरण करके सीखता है, ठीक है। या भाषा है या कोई किसी प्रकार की प्रक्रिया है तो वो क्या है अनुकरण के द्वारा बच्चा सीखता है। स्मृति और मानसिक निरूपण, तो इसमें क्या है उन्हीं के द्वारा सीखता है, ये आपका इससे रिलेटेड है। तो बिल्कुल याद रखेंगे, यहाँ इंद्रिय गामक की अवस्था की बात है वहाँ आपको अनुकरण से संबंध लगाना है, ठीक है। खिलौने तोड़ने की अवस्था आ जाए तो बिल्कुल आप लगाएंगे अनुकरण की बात आ जाए, अनुकरण द्वारा बच्चा कौन सी अवस्था में सीखता है, तो संवेदी गामक अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था। खिलौने तोड़ने की अवस्था कौन सी होती है, इंद्रिय गामक अवस्था होती है। कितने से कितने वर्ष होती है, 0 से 2 वर्ष या जन्म से 2 वर्ष होती है, ठीक है। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ नैतिक की कहीं बात आ रही हो वहाँ आपको कोहलबर्ग लगाना है, ठीक है। ये आपके टैग वर्ड हैं बिल्कुल, ठीक है। अब ऑप्शन देखते हैं कि कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। तो बिल्कुल आपका देख कर ही ऑप्शन पता चल रहा है गलत है। धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर बिल्कुल नहीं लगाएंगे, कहीं भी भेदभाव आपका नहीं दिया गया है। आपके एनसीएफ में दे रखा है कि बच्चे को क्या है समानता से क्या है शिक्षा दी जाए, ठीक है। बिल्कुल आपके आरटीई और आपका एनसीएफ के द्वारा जो है बच्चे को क्या है बाल केंद्रित शिक्षा बनाया गया है, ठीक है। जो शिक्षण प्रक्रिया है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, बच्चे में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको ऑप्शन में कहीं दिख जाए कि बच्चे में भेदभाव हो रहा है तो आपका ऑप्शन गलत होता है, ठीक है। ये धार्मिक की कहीं बात आए, देखिए यहाँ पर बात आ रही है धार्मिक की, तो बिल्कुल भेदभाव हो रहा है। बात करेंगे 30 ऑप्शन की, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, ऑप्शन 4 हमारा है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो इन दोनों ऑप्शन में आपको क्या है थोड़ा कंफ्यूज करेंगे, लेकिन बताना है आपको क्या आपका इसमें ऑप्शन सही होगा, तो कहेंगे ऑप्शन हमारा 4 सही होगा। नैतिक मुद्दे की बात आया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर व्यवहार में स्पष्ट नियम तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे आपका, कि व्यवहार देखिए हर बच्चे का हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। ये इसलिए मैंने आपको 2 छोड़े थे कि आप कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि आप जो जल्दी से कंफ्यूज आते हैं कोई भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा तो ये सही लग रहा है, ठीक है। तो व्यवहार की बात आ जाए या व्यवहारवाद के जनक कहीं भी आ जाए कि किन्होंने वाटसन है आपके, ठीक है। बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या नैतिक मुद्दे पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके।
तो यहाँ पर चर्चाओं में शामिल करने की बात आ जाए, मैंने आपको बताया है, अगर आप वीडियो रेगुलर देखते होंगे जहाँ पर बच्चे को चर्चाओं में शामिल करने की बात आ जाएगी तो वो आपका बिल्कुल ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बच्चा शिक्षक से क्या है परस्पर क्या है कोई भी चर्चा कर रहा है किसी विषय वस्तु के बारे में, वो आपका ऑप्शन सही होता है। ठीक है, बच्चे के द्वारा बच्चे अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर रहे हैं, बच्चे अपने अनुभवों को व्यक्त कर रहे हैं, बच्चे को खोजने के अवसर दिए जा रहे हैं, बच्चा करके सीख रहा है, तो इस प्रकार के ऑप्शन जो होते हैं आपके बिल्कुल सही होते हैं। ठीक है, तो नैतिक मुद्दे की बात आ रही है, नैतिक मुद्दे पर आधारित है चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। ठीक है, तो बिल्कुल चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है खाली जगह कहलाती है। तो बिल्कुल बताएंगे, ऑप्शन 1 हमारा है प्रत्यक्षण, ऑप्शन 2 हमारा समायोजन, ऑप्शन 3 हमारा है समावेशन, ऑप्शन 4 हमारा है स्कीमा। तो बिल्कुल जहाँ पर क्या संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चा संज्ञान संरचना को संशोधित करता है, तो बिल्कुल बताएंगे इसमें ऑप्शन कौन सा आपका सही होगा। तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन 3 सही होगा, क्या है समावेशन। ठीक है, तो बच्चा उसमें क्या है समावेशन बैठा रहा है। अगर कोई भी यहाँ पर बात आ रही है कि संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार की भी बात आ रही है, प्रक्रिया जिसके अनुसार संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित कर रहा है, तो संशोधित तभी तो करेगा जब क्या वो अंतर करेगा किसी चीज़ में, क्या है जब उसको गलत सही का उसमें पता चल जाएगा कि यह गलत है या यह सही है, तभी तो वह क्या उस चीज़ को सही करेगा। ठीक है, तो समावेशन आपको लगाना है। ठीक है, अब स्कीमा भी आपका आ जाता है, तो स्कीमा आपको देखिए किससे रिलेटेड है, आपका ये लगाएंगे आप जीन पियाजे से। क्या है जीन पियाजे से। स्कीमा क्या होता है, स्कीमा वह होता है जैसे हमने अवस्था भी पढ़ी थी, तो बच्चे की जो गामक क्रिया होती है जैसे आपका खेलना होता है या खिलौने तोड़ना, कुछ प्रकार की जो गामक क्रिया होती हैं जो बच्चा जो है अपने अंगों से करता है, जो हाथ पैरों से क्रियाओं से हाथ पैरों की क्रियाओं करता है, तो वो क्या है जब बच्चा जो गामक क्रिया करता है वो उसके मस्तिष्क से संबंधित होती हैं, तो बिल्कुल अगर मस्तिष्क से वो बात जुड़ रही है तो वो आपकी स्कीमा कहलाती है। ठीक है, कहीं भी स्कीमा की बात आ जाएगी तो आप क्या लगाएंगे जीन पियाजे लगाएंगे, क्या है जीन पियाजे लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन की बात आ रही है कि उनके संशोधित किया जाएगा, संशोधन की यहाँ पर बात आ जाएगी, वहाँ आपको समावेशन लगाना है। लेकिन यहाँ पर स्कीमा की भी बात आ जाए कहीं भी दूसरे ऑप्शन में, तो बिल्कुल आपको जीन पियाजे लगाना है। ठीक है, कि स्कीमा जो है किसने दिया है, तो बिल्कुल लगाएंगे जीन पियाजे ने। ठीक है, चलिए ये आपका स्कीमा से संबंधित आपका क्वेश्चन 2019 में भी आया हुआ है सीटेट में, तो बिल्कुल जहाँ पर स्कीमा आपको देखने को मिल जाएगा वो आपको जीन पियाजे लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखेंगे कि कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। तो निर्णय लेने की बात आएगी तो बिल्कुल कहने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा इसमें। निर्णय लेने चिंतन प्रक्रिया क्या है, चिंतन प्रक्रिया करने, तो बिल्कुल बताएंगे ऑप्शन 1 हमारा सहयोग की नैतिकता, ऑप्शन 2 हमारा नैतिक तर्कणा, ऑप्शन 3 हमारा है नैतिक यथार्थवाद, ऑप्शन 4 हमारा है अनैतिक यथार्थवाद। तो अनैतिक यथार्थवाद तो आपको नहीं लगाना है, सहयोग की नैतिकता इसमें नहीं होती है क्योंकि ये चिंतन की बात आ रही है। क्या है सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने और चिंतन, कहीं ना कहीं सोचने की बात आ रही है, बच्चे के तर्क से संबंधित इसमें बात आ रही है, बच्चा सोचेगा सही और गलत में अंतर कर रहा है, तो आपका ऑप्शन बिल्कुल 2 सही हो जाएगा नैतिक तर्कणा। ठीक है, क्या है नैतिक तर्कणा, तो बिल्कुल याद रखेंगे जहाँ बच्चे के सोचने समझने की बात आ रही हो, चिंतन करने की बात आ रही हो, वहाँ आपको तर्क से संबंधित ऑप्शन लगाना है, तो नैतिक तर्कणा आपको लगाना है। ठीक है, क्या है नैतिक तर्कणा। अब मैं बता दूं कि आपको देखिए कोहलबर्ग के अनुसार कोई भी अगर पॉइंट दे रखा हो तो उसमें क्या याद रखना है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। जहां पर कहीं नैतिक की बात आ जाएगी, नैतिक देखिए नैतिक तो इसमें भी दे रखा है इसमें भी दे रखा है। ठीक है, तो वैसे भी आपके ये दो ऑप्शन बिल्कुल सही माने जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सोचने समझने की बात आ रही है तो आपको नैतिक तर्कणा लगानी है। ठीक है, नैतिक की बात जहाँ नैतिक से कोई भी वर्ड जुड़ रहा हो या कोई भी नैतिक से संबंधित बात आ रही हो आपको कॉलबल लगाना है। ठीक है, ये पॉइंट ये आपका टैग वर्ड है, बिल्कुल याद रखेंगे। नैतिक की बात कहीं भी आ रही होगी वहाँ आपको कॉलबल लगाना है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जहाँ सोचने समझने की बात आ रही होगी, बच्चे के द्वारा चिंतन करने की बात होगी, वहाँ आपको तर्क से संबंधित आपको ऑप्शन लगाना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो बिल्कुल पियाजे से तो आपके क्वेश्चन आते हैं, मैंने वीडियो करा रखी है, उसमें सारी चीज़ें मैं आपको डिफाइन करके बता रही हैं उसमें, तो वो वीडियो में आपकी क्या है आपसे बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आपका पियाजे से संबंधित वहाँ पर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, ऑप्शन 1 देखेंगे मूर्त संक्रियात्मक चरण, ऑप्शन 2 देखेंगे औपचारिक संक्रियात्मक चरण, ऑप्शन 3 हमारा संवेदी प्रेरक चरण, ऑप्शन 4 हमारा पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो वस्तु स्थायित्व तो आपका किस में होता है, तो कहेंगे सर हमारा किस में होता है, ऑप्शन हमारा 4 में होता है पूर्व संक्रियात्मक
चरण में, ठीक है। कितने से कितने वर्ष होती है बताएंगे, 2 से 7 वर्ष होती है। क्या है, 2 से 7 वर्ष होती है, ठीक है। यहाँ पर वस्तु का स्थायित्व यहाँ पर बात आ जाए तो बिल्कुल पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था लगाएंगे, ठीक है। मूर्त की बात मैंने बता दी, मूर्त कितने से कितने होती है आपकी, क्या होती है, 7 से 11 होती है। और औपचारिक को अमूर्त भी कहते हैं, ये हमारी 11 से ऊपर होती है। और संवेदी प्रेरक होती है आपकी 0 से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, क्योंकि वर्ष से आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कोई भी अवस्था दे रखी होगी उसमें पूछ लेगा ये कितने कितने वर्ष होती है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बताता चल रहा हूँ, 1 से 2 प्रश्न आपका जो है इससे पूछ लिया जाता है अवस्थाओं से, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पर वस्तु स्थायित्व की बात आ जाएगी, वहाँ आपको क्या लगाना है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था लगानी है, ठीक है। क्वेश्चन अगला देखेंगे, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इस सिद्धांत का श्रेय खाली जगह को जाता है। तो बिल्कुल बताएंगे, ऑप्शन 1 हमारा प्याजे, ऑप्शन 2 हमारा पावलोव, ऑप्शन 3 हमारा कोलबर्ग, ऑप्शन 4 हमारा है स्किनर। तो जितने भी हमारे जो साथी रेगुलर हैं जो हमारे चैनल से जुड़े हुए वो आप ये ऑप्शन को जानते होंगे ज़रूर। तो क्या है बताएंगे, ऑप्शन हमारा 1 सही होगा। क्या है इसमें, प्याजे। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ठीक है। क्या है, अपनी समझ के द्वारा क्या है, समझ का सृजन करते हैं दुनिया के बारे में। तो बिल्कुल बताएंगे क्या है, प्याजे है, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखेंगे, अपनी समझ के द्वारा कोई भी है तो वहाँ पर क्या अपने व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। तो दुनिया के बारे में जो भी प्रतिक्रिया जाहिर हो रही है वो अपने स्वयं के द्वारा ही क्या करते हैं, सृजन करते हैं। तो इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं, पॉइंट होते हैं, वो आपके प्याजे से संबंधित होते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे। चलिए अगला देखेंगे, तो बिल्कुल याद रखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो बिल्कुल आपको पता होगा, ऑप्शन 1 हमारा संवेदी प्रेरक अवस्था। तो ये आपका नहीं होगा क्योंकि तार्किक रूप से की बात हो रही है, मैंने आपको बताया है, पीछे भी बताए हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। तो पूर्व की बात आ जाएगी तो वो आपको नहीं लगाना है, मैंने बताया आपको, क्योंकि पूर्व में ये आपका ऑप्शन नहीं होता, तार्किक रूप से बच्चा नहीं होता। लेकिन मूर्त में क्या है, तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है। मैंने आपको बताया है, पीछे ही बताया था कि जहाँ पर बच्चे की सोचने की बात आ जाएगी वहाँ आपको क्या लगाना है, मूर्त लगाना है, ठीक है। औपचारिक की बात आ जाएगी तो वहाँ कहेंगे बच्चा सोचने लगता है, मतलब सोच लेता है, ठीक है। वो प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। और जहाँ पर स्टार्ट होने की बात आ रही होगी, शुरू होने की बात आ रही होगी, वहाँ आपको मूर्त लगाना है, ठीक है। क्या है, प्रारंभ होने की बात आ रही होगी, शुरू करने की बात आ रही होगी, वहाँ आपको मूर्त लगाना है, ठीक है। बच्चा तार्किक रूप से किसी विषय वस्तु के बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है, सोचना शुरू कर देता है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था लगानी है। या फिर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि बच्चा किसी विषय वस्तु के बारे में क्या है, सोचने लगता है, ठीक है। किसी विषय वस्तु के बारे में सोचने लगता है तो बिल्कुल आपको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था लगानी है, ठीक है। लगता है या शुरू कर देता है तो इसमें आपका अंतर है, बिल्कुल ये याद रखेंगे, इसमें आपको कन्फ्यूज हो जाती है और आप ऑप्शन गलत कर देते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखेंगे, जहाँ पर कार्य ऐसे कह सकते हैं, कोई भी कार्य शुरू हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ आपको मूर्त लगाना है। और यहाँ हो रहा है, ठीक है, हो चुका है, ठीक है, और वहाँ करने की बात आ रही होगी, वहाँ आपको औपचारिक संक्रियात्मक लगाना है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ करने की बात आएगी, वहाँ आपको औपचारिक लगाना है। यहाँ शुरू होने की बात आ रही हो, आपको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था लगाना है, ठीक है। तो अवस्थाओं को मैं दोबारा से वर्ष बता दूँ, ये आपकी 0 से 2 वर्ष होती है। और ये आपकी होती है, औपचारिक को अमूर्त भी कहते हैं, ये याद रखेंगे, औपचारिक को अमूर्त भी कहते हैं। कहीं अमूर्त दिख जाए तो कन्फ्यूज नहीं होना, औपचारिक और अमूर्त एक ही बात होती है आपकी, ठीक है। इसमें बच्चा अमूर्त रूप से चिंतन करना प्रारंभ कर देता है और ये हमारी क्या होती है, 11 वर्ष से ऊपर होती है, ठीक है। बात करेंगे पूर्व की, तो पूर्व हमारा कितना होता है, 2 से 7 वर्ष होता है, ठीक है। क्या है, 2 से 7 वर्ष होता है। और मूर्त में हमारी क्या होती है, 7 से 11 होती है, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखेंगे, इनसे आपका क्वेश्चन आ जाता है। तो मैं आशा करता हूँ जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं बिल्कुल आपके समझ में आ गए होंगे, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलेंगे। और क्या है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देंगे, ठीक है। और जितने भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन उनको तुरंत मिलता रहे, ठीक है। तो मैं ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।